गुरु की साची नवाजी गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जब परमात्मा पर विश्वास हो तो चिंता कैसी। इस विषय पर आप यह संदेश दे सकते हैं कि जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में निरंकार पर विश्वास और सद्गुरु की शिक्षाओं पर चलने का भाव हो तो साथ संगत जी, इंसान हर परिस्थिति का सामना शांति और हिम्मत से कर सकता है। साथ संगत जी, जिसके जीवन की डोर निरंकार के हाथ में हो, उसे कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो आज मिलना है उसमें शुक्राना करे और जो आने वाला है उसे निरंकार की रजा समझकर स्वीकार करे। साथ संगत जी, इंसान के जीवन में परेशानियां आती है, कभी घर की चिंता, कभी बच्चों की चिंता, कभी रोजगार की चिंता, कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी भविष्य की चिंता। साथ संगत जी, ऐसी परेशानियां आ जाती है जहां इंसान सोचने लगता है अब क्या होगा। लेकिन साथ संगत जी, जरा सोचिए, जिस परमात्मा ने हमें उस समय संभाला था जब हमें खुद अपने अस्तित्व का भी पता नहीं था, क्या वही परमात्मा आज हमें अकेला छोड़ देगा। साथ संगत जी, जिस निरंकार ने हमें माँ की कोख में सुरक्षित रखा, जिसने बिना हमारी मांग के हमें हंसी दी, जिसने आंखें दी, जिसने कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, सोचने की शक्ति दी। साथ संगत, क्या वह हमारी छोटी छोटी परेशानी को जानता होगा। हम अक्सर कहते हैं परमात्मा मेरे साथ है, लेकिन साथ संगत जी, असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थिति हमारे मन के अनुसार नहीं होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो साथ संगत परमात्मा पर विश्वास करना आसान है, लेकिन जब जीवन में तूफान आता है और फिर इंसान कहे निरंकार मुझे नहीं पता, निरंकार मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि तू मेरे साथ है, तो साथ संगत यही विश्वास भक्ति को गहराई देता है। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस विचार को समझते हैं। साथ संगत जी, एक गांव में मोहन नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। मोहन बहुत मेहनती था। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। साथ संगत जी, मोहन सुबह जल्दी उठता, अपने काम पर जाता और शाम को घर लौटता। साथ संगत जी, उसके पास बहुत धन नहीं थी, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी थी, उसका विश्वास। वह रोज अपने घर के छोटे से पूजा स्थान के सामने बैठता और कहता, हे निरंकार, मुझे इतना ही देना कि मैं मेहनत कर सकूं, परिवार का पालन कर सकूं और कभी तेरी रजा से बाहर ना जाऊं। उसकी पत्नी कई बार कहती, आप हमेशा परमात्मा पर छोड़ देते हैं, कभी भविष्य के बारे में भी सोच लिया कीजिए। साथ संगत जी, मोहन मुस्कुरा कर कहा, सोचना हमारा काम है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। पत्नी कहती, साथ संगत, लेकिन अगर कल कुछ गलत हो जाएगा तो। मोहन कहा, तो कल जो होगा उसे भी वही संभालेगा
जिसने आज तक संभाला है। पत्नी चुप हो जाती। साथ संगत फिर एक दिन परिस्थितियां बदल गई। एक दिन मोहन जिस जगह काम करता था वहां अचानक काम बंद हो गया। मोहन की नौकरी चली गई। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। उसके मन में हजारों विचार चल रहे थे। घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, किराया कैसे देंगे, अगर कई महीने काम नहीं मिला तो। उस दिन साथ संगत पहली बार मोहन भी अंदर से टूटने लगा। घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? मोहन कुछ नहीं बोला। साथ संगत जी, पत्नी समझ गई कि कोई परेशानी है। उसने फिर पूछा, काम पर सब ठीक है? मोहन ने धीरे से कहा, आज से काम नहीं है। पत्नी की आंखों में चिंता आ गई। साथ संगत जी, दोनों कुछ देर तक शांत बैठ गए। शांत बैठे रहे। घर में बच्चों की आवाजें आ रही थी। बेटी पढ़ाई कर रही थी, बेटा खेल रहा था, लेकिन माता पिता के मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? साथ संगत जी, चिंता की पहली रात, उस रात मोहन सो नहीं पाया। वह छत की तरफ देखता रहा। बार बार वही विचार आता, अब क्या होगा? साथ संगत जी, फिर उसे अपना ही कहा हुआ वाक्य याद आया, जो कल होगा उसे भी वही संभालेगा जिसने आज तक संभाला है। साथ संगत जी, मोहन ने आंखें बंद की और मन में कहा, निरंकार, आज मेरी परीक्षा है। फिर उसने कहा, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि तू रास्ता जानता है। साथ संगत जी, और पहली बार कई घंटों के बाद उसके चेहरे पर शांति आई। समस्या समाप्त नहीं हुई थी, नौकरी वापस नहीं आई थी, पैसा घर में नहीं आया था, लेकिन एक चीज बदल गई थी, उसका मन। साथ संगत जी, कई बार परमात्मा हमारी परिस्थिति बदलने से पहले हमारा मन बदलता है। साथ संगत जी, विश्वास का अर्थ क्या है? साथ संगत, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी परेशानियां नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ यह है कि परेशानियां आएगी, लेकिन हम अकेले नहीं होंगे। साथ संगत जी, आंसू आएंगे, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। रास्ता कठिन होगा, लेकिन हम चलते रहेंगे। कभी कभी हमें लगेगा कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जहाँ इंसान की सोच खत्म होती है, वहीं से साथ संगत जी, परमात्मा की व्यवस्था शुरू हो जाती है। साथ संगत जी, इसलिए जीवन में जब कठिन समय आए तो तुरंत यह मत पूछिए, मेरे साथ यह ऐसा क्यों हुआ, बल्कि एक बार मन से पूछिए, इस परिस्थिति से मुझे कैसे सीखना है। साथ संगत जी, हो सकता है परेशानी हमें मजबूत बनाने आई हो सकता है वह हमारे किसी गलत रास्ते से बचाने आई हो सकता है वह हमें अपने भीतर झांकने का अवसर दे रही हो, जिसे हम अपने लिए अच्छा समझ रहे थे, लेकिन परमात्मा हमारे लिए उससे भी बेहतर कुछ रख रखा है। साथ संगत जी, मोहन की अगली परीक्षा। साथ संगत जी, कई दिन बीत गए, मोहन को कोई काम नहीं मिला। घर का सामान धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन बेटी ने पिता से पूछा, पापा,
आप आजकल काम पर क्यों नहीं जाते? मोहन ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अभी परमात्मा ने मुझे घर पर रहने की ड्यूटी दी है। सासंगत जी, बेटी हंसने लगी, लेकिन पत्नी की आंखें भर आई। मोहन ने पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो। पत्नी बोली, चिंता कैसे ना करूं? मोहन ने कहा, चिंता करने से क्या बदल जाएगा? पत्नी बोली, कम से कम मन तो हल्का होगा। सासंगत, मोहन मुस्कुराया, नहीं, चिंता मन को हल्का नहीं करती, चिंता मन पर और बोझ डाल देती है। फिर उसने कहा, हम मेहनत करेंगे, जो हमारे हाथ में है वही करेंगे और बाकी निरंकार पर छोड़ देंगे। सासंगत, एक सीख सासंगत जी, हमें भी अपने जीवन में यही संतुलन रखना है। सत्संगत, परमात्मा पर विश्वास मतलब कि सत्संगत हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं है। हमारा काम है मेहनत करना, सही निर्णय लेना, अपना कर्तव्य निभाना, किसी का बुरा ना करना, ईमानदारी से जीवन जीना और फिर परिणाम सत्संगत कार की रजा समझकर स्वीकार करना। अगर हम मेहनत ही ना करें और कहे सब परमात्मा कर देगा, तो सत्संगत विश्वास नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी से बचना है। लेकिन जब हम पूरी मेहनत करते हैं और फिर परिणाम हमारे अनुसार नहीं आता, तब मन में कहना, निरंकार, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब जो तू करेगा वही मेरे लिए बेहतर होगा। सासंगत जी, एक शाम गांव में बहुत तेज बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ते गया, कई घरों में पानी घुस गया। मोहन का घर भी खतरे में था। बच्चे डरने लगे। पत्नी घबराकर बोली, अब क्या होगा? सासंगत जी, मोहन ने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, डरना नहीं। बेटे ने पूछा, पापा, क्या हमारा घर बच जाएगा? मोहन ने कहा, बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी निरंकार की रजा। सत्संगत, उस रात मोहन ने अपने परिवार की सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की। सुबह जब बारिश रुकी तो सत्संगत, गांव के कई घरों को नुकसान हुआ था। मोहन का घर भी कुछ हद तक क्षतिज हो गया। वह घर के सामने खड़ा था। दीवार टूट गई थी, सामान खराब हो गया था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, निरंकार, घर टूट गया है, मेरा विश्वास नहीं। सत्संगत जी, यह एक बहुत बड़ी बात है। जीवन में चीज़ें टूट सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, सपने टूट सकते हैं, योजनाएं टूट सकते हैं, लेकिन अगर परमात्मा से जुड़ा विश्वास बचा हुआ है तो इंसान फिर से खड़ा हो सकता है। सत्संगत जी, सबसे बड़ा साहस, हम अक्सर जीवन में सहारा ढूंढते हैं, कभी धन में, कभी रिश्तों में, कभी पद में, कभी अपनी शक्ति में, लेकिन सत्संगत, ये सभी चीज़ें बदल सकती है। आप आज पैसा है, कल नहीं हो सकता। आज शरीर स्वस्थ है, कल कमजोरी आ सकती है। आज कोई हमारे साथ है, कल वह दूर हो सकता है, लेकिन निरंकार हर समय हमारे साथ है। सत्संगत जी, ये कायम दायम हमारे साथ रहते हैं। हम उससे दूर हो सकते हैं, लेकिन वह हमसे दूर नहीं होता। सत्संगत जी,
हम उसे भूल सकते हैं, लेकिन वह हमें नहीं भूलता। हम उससे शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उसकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। साथ संगत जी, मोहन को रास्ता मिला। कुछ समय बाद मोहन को एक छोटे व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। काम पहले से कम थी, कमाई भी कम थी, लेकिन मोहन बहुत खुश था। साथ संगत जी, उसने घर आकर पत्नी से कहा, देखो रास्ता आ गया। पत्नी ने पूछा, कहाँ से? मोहन मुस्कुराया, जहाँ जहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वहीं से। पत्नी ने कहा, आपको पहले से पता था? मोहन बोला, नहीं। फिर इतना विश्वास कैसे था? मोहन ने कहा, क्योंकि मुझे रास्ते का पता नहीं था, लेकिन रास्ता बनाने वाले पर भरोसा था। साथ संगत जी, यही तो विश्वास है। साथ संगत, हमें भी अपने जीवन में यह बात याद रखनी चाहिए। हमें हर बार यह जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा। हमें बस इतना विश्वास रखना है कि जो होगा निरंकार की रजा में होगा, और हमें उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति भी वही देंगे। कभी हमारी इच्छा पूरी होगी, कभी नहीं होगी, कभी हमें सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। लोग हमारी तारीफ करेंगे, कभी आलोचना करेंगे, कभी रास्ते फूलों से भरे होंगे, कभी कांटों से होंगे, लेकिन हर परिस्थिति में अगर हमारा मन निरंकार से जुड़ा रहा तो जीवन की यात्रा सुंदर बन सकती है। साथ संगत जी, चिंता और विश्वास में अंतर। चिंता कहती है अगर ऐसा हो गया तो, विश्वास कहता है अगर ऐसा हुआ भी तो निरंकार मेरे साथ होगा। चिंता कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, विश्वास कहता है मेरे पास निरंकार का सहारा है। फिर साथ संगत जी, चिंता कहती है मैं अकेला हूँ, विश्वास कहता है मैं अकेला नहीं हूँ। चिंता भविष्य को देखकर डरती है, विश्वास वर्तमान में अपना कर्तव्य निभाता है। साथ संगत जी, जब मन बहुत परेशान हो, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब मन बिल्कुल शांत नहीं होता, बार बार वही विचार आते हैं, नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है। ऐसे समय में हमें कुछ देर तक शांत होकर बैठ जाना चाहिए। अपने मन को समझाना चाहिए, जो मेरे हाथ में है मैं वही करूँगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे लेकर मैं खुद को क्यों जलाऊं। और फिर मन में कहना चाहिए, हे निरंकार, मुझे परिस्थितियाँ बदलने की शक्ति दे, या परिस्थिति को स्वीकार करने की शक्ति दे, लेकिन मेरा विश्वास मत छीनना। यह प्रार्थना बहुत ही गहरी है, क्योंकि हम अक्सर परमात्मा से कहते हैं मेरी समस्याएं खत्म कर दो, लेकिन कभी कभी यह भी कहकर देखिए, मेरी समस्याएं रहे या जाए, मुझे इतना मजबूत बना दो कि मेरा विश्वास ना डगमगाए। साथ संगत जी, जीवन का सबसे बड़ा धन, साथ संगत, दुनिया में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं है, सबसे बड़ा धन है संतोष। साथ संगत, जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन संतोष नहीं है वह गरीब है, और जिसके पास कम है लेकिन परमात्मा का विश्वास है
वह साथ संगत अंदर से बहुत धनवान है। इसलिए हमें अपने बच्चों को भी केवल धन कमाना नहीं सिखाना चाहिए, उसे यह भी सिखाना चाहिए, मेहनत करो, सच्चाई से चलो, किसी का दिल मत दुखाओ, जो मिले उसका शुक्रिया करो, और जब कठिन समय आए तो घबराना मत। साथ संगत, क्योंकि जीवन में किताबों से ज़्यादा परीक्षा परिस्थितियाँ लेती है। साथ संगत जी, एक दिल छू लेने वाली प्रश्न। आज हम सभी अपने आप से एक सवाल करें, अगर कल मेरे जिंदगी में मेरी इच्छा के विपरीत कुछ हो जाए, मेरी इच्छा के विपरीत कुछ हो जाए तो क्या मेरे विश्वास फिर भी बना रहेगा? साथ संगत, अगर उत्तर हाँ है तो साथ संगत समझिए, विश्वास केवल शब्दों में नहीं, जीवन में उतर रहा है। और अगर मन कहता है शायद टूट जाऊंगा, तो साथ संगत घबराने की ज़रूरत नहीं। आज से धीरे धीरे अपने भीतर विश्वास को मजबूत कीजिए। ये विश्वास एक दिन में नहीं बनता है, यह अनुभवों से मजबूत होता है। साथ संगत हर उस दिन से मजबूत होता है जब साथ संगत हम पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, साथ संगत जी, उस समय मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन निरंकार ने मुझे संभाल लिया। साथ संगत जी, अंतिम संदेश। साथ संगत जी, जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसे कभी परेशानी नहीं आती हो। हर किसी की अपनी कहानी है, किसी के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन उसके पीछे दर्द छिपा हुआ हो सकता है। किसी के पास धन है, लेकिन मन में शांति नहीं। किसी के पास सब कुछ है, लेकिन अपनों का साथ नहीं। इसलिए साथ संगत जी, किसी के जीवन को देखकर यह मत सोचिए कि उसकी जीवन बहुत अच्छा है और मेरा जीवन ही कठिन है। साथ संगत, हो सकता है वह भी किसी ऐसी लड़ाई से गुजर रहा हो जिसके बारे में आपको पता नहीं हो। साथ संगत, बस एक बात याद रखिए, परिस्थितियाँ अस्थायी नहीं होती। आज जो कठिनाई है कल आसान हो सकता है। आज जो आंसू है कल वही अनुभव बन सकता है। आज जो बंद दरवाज़ा दिखाई दे रहा है कल कोई दूसरा दरवाज़ा खुल सकता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए, विश्वास मत छोड़िए, मेहनत मत छोड़िए, और सबसे ज़रूरी निरंकार को मत भूलिए। साथ संगत जी, दिल को छू लेने वाली बातें। साथ संगत, अगर आज आपको जीवन में कोई परेशानी है, अगर कोई चिंता आपको अंदर से खाए जा रही है, अगर आपको लगता है कि रास्ता बंद हो गया है, और साथ संगत आज रात अपने मन से बस इतना कहना, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे रास्ता बनाने वाला पर विश्वास है, जो निरंकार है। हो सकता है आपकी परिस्थिति तुरंत ना बदले, लेकिन विश्वास रखिए, आपके अंदर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति जरूर पैदा होगी। और जब इंसान के अंदर विश्वास आ जाता है तो वही कठिन रास्ता भी यात्रा बन जाता है। इसलिए कभी यह मत कहिए मेरे पास कुछ नहीं, बल्कि कहिए कि मेरे पास निरंकार का सहारा है। कभी यह मत कहिए मैं अकेला हूँ, जिसने मुझे जीवन दिया वह मेरे साथ है। और कभी यह मत कहिए अब क्या होगा,
बस इतना कहिए, जो होगा निरंकार की रज़ा में होगा। मैं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और परिणाम उसके चरणों में छोड़ दूंगा। यही विश्वास है, यही संतोष है, यही समर्पण है और शायद यही जीवन की चिंता से निकालकर शांति की ओर ले जाने वाली मार्ग है। साथ संगत जी, विचार के अंत में साथ संगत, यदि आज का यह विचार आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें। साथ संगत, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी ऐसे इंसान तक यह संदेश पहुंच जाए। तो साथ संगत, आज किसी चिंता से डूबा हुआ और साथ संगत उसे फिर एक विश्वास से भरे शब्दों की ज़रूरत हो, कोई ऐसा व्यक्ति साथ संगत जो साथ संगत चिंता से भरे हो। साथ संगत, अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए, ताकि ऐसे ही निरंकारी विचार आप तक पहुंचाते रहे। साथ संगत, अगर मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे अपने बच्चे समझकर क्षमा कर दीजिएगा। आओ साथ संगत जी, इन्हीं शब्दों से आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन्य निरंकार जी।